हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्टोरी वीडियो। कुंवारे आदमी को नौकरी के बाद सबसे ज़्यादा डर अपने मकान मालिक से लगता है। सब जानते हैं और मानते हैं कि कुंवारा आदमी और मरखना बैल, पागल कुत्ता आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। मुझ गरीब का स्थानांतरण अज्ञात स्थल पर केवल इसलिए कर दिया गया कि मैं कुंवारा था और मेरी जगह पर एक शादीशुदा जोड़े का दाम्पत्य जीवन सुखी किया गया। मुझे अच्छी तरह पता है वे सज्जन अपने दाम्पत्य जीवन से कितने सुखी होंगे, मगर क्या करूं, मुझे खिसकना ही पड़ा। नए शहर में मकान लेना और आसमान से तारे तोड़कर लाना एक ही बात है। हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, उन्होंने इस आड़े वक्त काम आने के लिए एक मुहावरा बना ही दिया ताकि कुंवारे आदमी के वक्त जरूरत काम आवे। मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो संभव है सैकड़ों पन्ने भर जाएं, फिर भी दास्तान अधूरी ही रह जाए। मेरा पुराना मकान मालिक बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। उसको केवल इस बात का एतराज़ था कि मेरे यहाँ आने वाले मेहमान हाजत का इंतजाम कहीं अन्य जगह क्यों नहीं करते। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को ये बात लिख दी और उसके बाद आज तक मेरे यहाँ कोई मेहमान आने की गुस्ताखी ना कर सका। नहीं तो इस महंगाई में जिंदगी जीना खामखा एक गले में फंसी रस्सी है और मेहमान भगवान बचाए। मैं बहक गया था। वापस अपनी लाइन पे आता हूँ। कुंवारा किराएदार शहर में मकान ढूंढ रहा था। हाँ, तो ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा। पहले ही रोज बस साहब, मजा आ गया। एक मकान पर टू लेट की तख्ती देखकर घुस गया। अंदर से एक प्रौढ़ आई। मैंने कहा, माताजी आपको मकान किराए पर देना है। वो बड़ी बिफर गई, मुझे 100 गालियां देती हुई कहने लगी, मैं आपको माताजी लगती हूँ? चले जाओ, गेट आउट। इसके पूर्व कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांग पाता, उन्होंने भड़ाक से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। साथ ही मेरी किस्मत के दरवाजे भी शटर गिर गए। मैंने एक और दरवाजा खटखटाया और वहां से एक परोढ़ बाहर आए। मैंने कहा, भाप जी आपका मकान दिखाइएगा। वह बोले, मकान देखने से पहले आप ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझसे सहानुभूति दर्शाई और कहा, वैसे तो हम कुंवारों को मकान नहीं देते, लेकिन आप सज्जन लगते हैं, आपका केस जेन्युइन है। मुझे थोड़ी आशाबंदी, शायद यहाँ काम बन जाए। उन्होंने कमरा दिखाते हुए कहा, आप इधर चौक में नहीं घूमेंगे, ऊपर छत पर नहीं जाएंगे, खिड़की बंद रखिएगा, रात के 10 बजे तक आ जाइएगा या फिर बाहर ही सो जाइएगा। फिर उन्होंने कहा, आप करते क्या हैं? जी पढ़ाता हूँ और लिखता हूँ। क्या आप कवि हैं? मैं समझ के अब शामत आ गई। मैंने कहा, जी नहीं, केवल पत्रकारिता करता हूँ। वह थोड़े अचंभित हुए, मगर अभी उनके चेहरे पर शक की छाया बनी हुई थी। मैंने शक दूर करने के लिए उन्हें सिगरेट पेश की। मुफ्त की सिगरेट ने अपना कमाल दिखा दिया। वह बोल उठे, आप लेखक हैं और कुंवारे हैं, अतः आपको 6 महीने का किराया अग्रिम देना होगा एडवांस में। मैं किराया देने के लिए तैयार होने लगा, मगर त्रिशंकु की तरह आसमान में ही लटक गया, क्योंकि मकान मालकिन आवाज सुनकर बाहर आई और हमारे फटे में टांग अड़ाने लगी। हमें अपना मकान किसी गृहस्थी वाले को ही देना है। मेरे अनुरोध करने से वे कुछ पिघली। आपके पास ज्यादा सामान तो नहीं है? मेरे मना करने पर कहने लगी, पंखा, बिजली की प्रेस, टीवी तो होगा ही ना। मेरे मना करने पर कहने लगी, तो फिर आपका हमारे लिए क्या उपयोग है? पहले किराएदार के पास गाड़ी, फ्रिज, टीवी सब था। हमारी बेबी तो अक्सर उनके इधर ही रहती थी। बड़े भले थे। अब मुझे शर्म आने लगी थी। मैं उनके व उनकी बेबी के क्या काम आ सकता हूँ? मैं सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया, आपकी बेबी पढ़ती तो होगी ना? हाँ, 3 साल से बीए में पढ़ रही है। बड़ी इंटेलिजेंट है, मगर पता नहीं कैसे हर बार 1-2 नंबर से रह जाती है। तो अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपकी बेबी को पढ़ा दिया करूँगा। वह बड़ी ही खुश हुई। हाँ, मुझे मास्टर की ज़रूरत भी थी। मुफ्त का मास्टर व दुगना किराया पाकर वो लोग बड़े ही खुश हुए। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई कि एक कुंवारे आदमी को भापा जी ने किराएदार का दर्जा दे दिया। किसी ने सच ही कहा है, जब सियार की मौत आती है तो वो गांव की ओर भागता है, और जब एक कुंवारे की मौत आती है तो वह किसी महानगर की कॉलोनी में मकान लेता है। एक तो लेखक और दूसरा कुंवारा, यानी करेला और नीम चढ़ा।
जिधर से भी मैं निकलता खटाखट खिड़कियां बंद हो जाती। आई होल में नैन बार मेरी ओर फेंके जाते। हर घर की बड़ी बूढ़ियां अपनी बच्चियों को मेरी छाया से भी दूर रखने की सीख देती, गोया मैं कोई अछूत बीमारी का मरीज हूं। शाम को अगर बाहर निकल जाता तो लोग बाग से ऐसे देखते जैसे अजायब घर से कोई खतरनाक जंतु निकलकर सीधा उन्हीं की यहाँ आ गया हो। मोहल्ले के शौदे और जवान लड़कियां धीरे धीरे मुझे देखकर व्यंग मुस्कान फेंकने लगी। शुरू में तो समझ में नहीं आया, मगर ये रोज ये शब्द कान में पड़े, भापा जी को मुफ्त का मास्टर और घर जमाई मिल गया। लगता है मेरी आंखें खुली तो ये बात है, लोग मुझे क्यों जंतु समझने लगे थे। मैं बेबी को पढ़ाते पढ़ाते क्या से क्या समझ लिया गया। मुझे लगा अब ये मकान भी हाथ से जाने वाला है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरे कमरे में पड़ोस के एक देवी जी आईं और कालिदास की रसभरी कविता समझाने का आग्रह करने लगी। मैं बचना चाहता था, लेकिन वे कालिदास के मार्फत पद्माकर व बिहारी पर से होती हुई गिरजा कुमार माथुर तक पहुंच गईं। अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि अगर इसी गति से प्रगति हुई तो सिर के बाल समाप्त होने में देर नहीं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दिन अचानक यूं ही मकान मालिक के कमरे की तरफ का दरवाजा खोल ही दिया। बस मकान, कॉलोनी और मोहल्ले भर में तूफान सा आ गया। मुझे बदमाश, लुच्चा और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। बड़ी मुश्किल से अपना 15 दिन का किराया खोकर दूसरी जगह मकान के चक्कर में चल दिया। सोचता हुआ बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई कहानी के